सारे कि वहाँ पे जो लोगों का सिचुएशन और भी खराब होगा, जैसे आपने बताया था कि हाँ, अगर इतने सारे बैंक के अगर खत्म होनी हो जाएगी या मर्ज हो जाएंगी, बिल्कुल। तो बिजनेसेस भी चेंज होंगे और ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, वहां पर और प्रॉब्लम आएंगे। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत है। हमारे यहाँ पे तो क्या क्या होता है ना, जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट या जो बेगरी दिखती है वो बेगरी मोरलेस माफिया बेगरी बेगरी है। हम्म। वो असली में आप देखो, आप लॉजिकल सोचो, हमारे हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और इतना स्कोप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने का कि जितने भी आपको बेगर्स दिखते हैं ट्रैफिक लाइट्स पे या जो सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सारे एम्प्लॉयड हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाउसेस की, पार्क्स की, डैम्स की, पावर प्रोजेक्ट्स की, पोर्ट्स की। हर जो लेबर क्लास जो आपको लगता है कि ये गरीब है, बेगर ही है, या फोर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अल्टीमेटली तो उनकी खुद की अनएम्प्लॉयमेंट की विश है कि यार फ्री में पैसा आ जाए, या वो बेगरी का माफिया है। मगर वहां पे ऐसा नहीं। वहां पे जेन्युइनली लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। दूसरा, जेन्युइनली वहां पे ड्रग यूसेज वहां उस कैटेगरी ऑफ बेगर्स में बहुत ज्यादा है। आप वहां पे जाके जब विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पे बेगर्स ही बड़े डरावने हैं। वो जब आपके पीछे पड़ते हैं, जब आपको जो पीछे मिलते हैं, आप डर जाते हो। आप हमारे हिंदुस्तान के जो बेगर्स हैं, आप उससे डरोगे नहीं। आप वो पीछे, आप वहां पे नहीं कह सकते, वहां पे एक के पीछे चार और आ जाएंगे और आपको ये तो नशा करके आया है। तो वहां पे वो बेगरी जो है, वो बेगरी माफिया है। वो माफिया कौन से वाला माफिया है? वो माफिया है ड्रग माफिया, या जेन्युइनली वहां पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है कि भी अनएम्प्लॉयमेंट है ही, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। यहाँ पे माफिया है मोरलेस ट्रैफिकिंग माफिया। यहाँ पे माफिया है जो पीछे पीछे एलिट क्लास जो उसको रन कर रहे हैं माफिया। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ बेगरी भी है, तो या डिफरेंस ऑफ पावर्टी भी है। तो वहां पे आपको ग्रास रूट पे बहुत ह्यूज पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, या ये सारी जो नेगेटिव वाली चीजें हैं वो आपको ह्यूजली दिखेंगी, अगर नहीं दिख रही तो। प्लस दूसरा, जो रियल एस्टेट प्राइसेस के जो करेक्शंस हैं, वो अपने आप में ये प्रूव करता है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस अगर करेक्ट हो रहे हैं तो यानी कि रियल एस्टेट और तो बढ़ नहीं सकता, और तो कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती है। तो अगर रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन, अनलाइक जैसे इंडिया में तो कंस्ट्रक्शन का ह्यूज स्कोप है, अभी तो वहां पे स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे तो आदमी का इतना पैसा, वो कहता है मैं पुरानी कोठी को घेर के नई कोठी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका पैसा बहुत है, उसका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। वहां पे एसेट क्लासेस पुराने हो रहे हैं। साथ में वहां पे एसेट क्लासेस जो, जैसे हमारे यहाँ पे तो फिर भी स्टील है, सीमेंट है, बजरी है, कई चीजें यूज होती है, वहां पे तो है ही लकड़ का या एल्यूमिनियम का। रेदर मैं लकड़ भी नहीं बोलूंगा, आजकल तो एल्यूमिनियम के वहां पे पैनल्स बने बनाए जाते हैं। तो यानी कि इसका मतलब बहुत हिडन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और ग्रास रूट पे जहां अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बेगरी हो रहा है, साथ में रियल एस्टेट डिक्लाइन हो रहा है वहां पे, वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मगर रियल एस्टेट डिक्लाइन तो मैसिवली, स्टोर्स पे स्टोर्स बंद हो रहे हैं वहां पे। अभी आप देखो, वीडियोस फ्लोट हो रही हैं, वॉलमार्ट ने शिकागो में 50% स्टोर्स ही बंद कर दिए। तो सोचो, यानी कि इसका मतलब है अब बेगरी, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि लूट इतनी ज्यादा हो रही है कि वो कह रहे हैं $11 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ये जो सेगमेंट है, इट इज रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम द क्रिमिनल्स, फ्रॉम द क्रिमिनल्स। आप थोड़ा गूगल करोगे मिलेगा, $11 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स आर एट रिस्क ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ क्रिमिनल्स, बिकॉज ऑफ द पिक क्राइम, पिक पॉकेटिंग, आर्म्ड क्राइम। मॉल के अंदर घुस के, पेट्रोल पंप के अंदर घुस के, शॉप्स के अंदर घुस के आर्म्ड क्राइम हो रहा है वहां पे। तो ये तो अलग ही दुनिया है जो शायद यूएस की मीडिया भी दिखाना नहीं चाहती। और क्या है ना, इंटरनेशनल मीडिया उनके वाले तो इंडिया आ जाते हैं, हमारे वाले वहां पे नहीं जाते हैं, हम कहते हैं यार हमने क्या करना।